हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूँ फिजिक्स ज्ञान मुकेश टेक चैनल पर। आप लोगों को जो क्वेश्चन बैंक है, इसके पहले मैंने कुछ चैप्टर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। करंट इलेक्ट्रिसिटी है, ऑक्सीलेशन है, ठीक है, ईएमआई चैप्टर है, एसी सर्किट है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन है, छठवां चैप्टर है हमारा आज। तो हम लोग ने क्या छोटे छोटे वीडियो इसलिए बनाते हैं कि ताकि बच्चों को ज़्यादा दिक्कत ना जाए, कम समय में देख सके। तो चलो आज के एमसीक्यूज को देखो। एमसीक्यूज तो सॉल्व करके दिए हैं, लेकिन उसको समझना, उसका नॉलेज लेना ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है। नहीं तो क्या एमसीक्यूज को तो हम लोग रट्टा तो नहीं मार सकते यार किसी चीज़ को। तो जो चीज़ें हम लोग समझ के लेते हैं वो जल्दी याद रहती है और हम लोग अच्छी तरह से पेपर को सॉल्व कर सकते हैं और भूल भी नहीं पाते। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एमसीक्यूज लिखा, उसका डायरेक्ट आंसर आपकी इसमें भी दिया है। तो फायदा तो कुछ नहीं है। आपको लगेगा कि सर तो आंसर लिख के रख रहे हैं, क्या फायदा है, मैं एक्सप्लेन करके देने वाला हूँ, ठीक है, इस क्वेश्चन बैंक में से। तो चलो बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन पहला ही है एमसीक्यूज का, एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर लिखा। लेकिन क्यों लिखा? क्योंकि एनर्जी का फार्मूला है 3/2 kBT, है ना। ऐसे हम लोग यहाँ पे फार्मूला लिख सकते हैं, एन भी लिख सकते हैं, ठीक है, एन kBT, एन मतलब पता है ना आप लोगों को। तो मुझे बताओ इसका और इसका रिलेशन है क्या है? प्रोपोर्शनलिटी किसका? एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस, मतलब T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, मतलब E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T लिखो, खत्म किस्सा, बस इसका आंसर मिल गया। सिंपल है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं भाई लोग। नेक्स्ट है सेकंड, नंबर्स ऑफ डिग्री फ्रीडम फॉर वाइब्रेशन ऑफ मोशन ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन। देखो आपके पास है ना मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक और पॉलीएटॉमिक ऐसे मॉलिक्यूल्स दिए वाले हैं। तो उसका ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर कैसा है? जैसे कि दो डंबल्स रहे तो 2D डायमेंशन पता है ना आप लोगों को। तो यहाँ पे कोई ट्राइएटॉमिक रहे तो उसका वाइब्रेशन अलग, मतलब ये उसका ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर कैसा है मॉलिक्यूल का, उसके ऊपर डिपेंड है। डंबल्स का एग्जांपल पता है ना आप लोगों को, 3 एक्सिस है, एक्स वाई जेड एक्सिस, तो आप लोगों को पढ़ना भी पड़ेगा। तो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड है भैया उसका, ठीक है। नेक्स्ट है पावर रेडिएशन ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी डिपेंड ऑन इट्स टेम्परेचर लिखा है आंसर, लेकिन क्यों? पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, तो टेम्परेचर पे डिपेंड होगा उसका जो ऑप्शन लिखा है। तो ये भैया इक्वेशन, इसके फॉर्मूलेज याद होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट देखो, इफ द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज डबल, पावर रेडिएटेड इंक्रीजेस बाय फैक्टर। अब ये तो फार्मूला है, उन्होंने कहा है कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ट्वाइस, बताया ना, डबल इंक्रीज, डबल कर दिया तो फोर्थ पावर, तो क्या होगा? P डायरेक्टली 2 का पावर 4 16 T का स्क्वायर, तो 16 टाइम्स होने वाला है। सिंपल है यार, क्वेश्चन ज्यादा ये नहीं है, बस फार्मूले पता होना चाहिए थोड़े, तो इसलिए आप लोगों को चैप्टर तो पढ़ना ही पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल दिया वाला है 5th नंबर पे, ठीक है, और यहां पे न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ, पता है ना, हाँ, ऑफ बॉडी हैविंग द सरफेस टेम्परेचर दी वाला भैया। मतलब मैं ये बताना चाहता हूं कि यहां पे लैम्डा, देखो लैम्डा मैक्स का फार्मूला है B/T, बी की वैल्यू दी वाली है 2.897 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। बहुत बढ़िया सर, लिख दो फिर, तो ये हो गया 2.897 10⁻³ इसको 3000 को 3 इंटू 10⁻³ लिखता हूं। क्या फर्क हो रहा है यार, 3000 लिखो या 3 इंटू 10⁻³ लिखो, मतलब एक ही। तो लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू, मुझे लगता है डायरेक्टली डिवीजन करना चाहिए यहाँ पे, और ये 10⁻³ गए तो -6 होगा। देखो ये -3, ये प्लस का ऊपर गया -3, -3 -6, तो ये 10⁻⁻⁶, समझे। डिवीजन सबको आता है, नहीं जाता इसलिए 0 का, अब ये 27 9 है ना, एक बाकी बराबर है, यहाँ पे 19 हो रहे, मतलब 6 करेक्ट है ना भैया, 18 एक बाकी है, तो यहां पे 3 5 15 2 बाकी है, बाद में 6, ऐसा कुछ तो आंसर आएगा। चलो मुझे एंगस्ट्रॉम यूनिट में, यूनिट मतलब आंसर दिया है, देख लेना आप, एंगस्ट्रॉम यूनिट में दी वाले ऑप्शन। तो लैम्डा मैक्स इसको 4 से शिफ्ट करते हैं। एंगस्ट्रॉम मतलब क्या? एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10, 10⁻⁻10 करने के लिए मुझे इसको शिफ्ट करना पड़ेगा, कितने से? 4, और ये 6 10 होंगे, मतलब 9 6 5 6, कितने से? 1 2 3 4, यहां पे पॉइंट लिया मैंने, मतलब ये 10⁻10 हो गया। और -10 का मतलब ही होता है भैया
क्या 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 एंगस्ट्रॉम यूनिट। बात समझ में आ रही है? तो ये आपका ऑप्शंस मिलना चाहिए था यहाँ पे। नेक्स्ट है भैया आपके लिए एमसीक्यूज यहाँ पे 6 नंबर पे। चलो बात करते हैं 6 नंबर का, देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखो तो मॉलिक्यूलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम की, सॉरी वी, स्पेसिफिक हीट मतलब सी, वी मतलब कांस्टेंट, वो दे 12307.69 है ना। यहां पे आपके लिए ये यूनिट डे वाले हैं। इफ द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट, क्या है रेशियो किसका है? सीपी बाई सीवी का। कितना है भैया? बताओ 1.65 दे वाला है, ठीक है, ये दे वाला है। कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द टू मोलर स्पेसिफिक हीट, सीपी माइनस सीवी आपको निकालना है ना। सीपी निकालना क्या है? सीपी माइनस सीवी क्या होगा? मैंने बोला सिंपल काम करते हैं, कंपोनेंट डिविडेंट रूल मालूम है, वैसे डिविडेंट रूल इस्तेमाल करते हुए देखो सीपी माइनस सीवी बाई सीवी 1.6, इसके डिवाइड कुछ नहीं मतलब 1 है, इसलिए -1 मतलब इसका डिवाइड माइनस करना है। डिविडेंटो रूल मैंने बोला, कंपोनेंट डिविडेंटो रूल जो है ना, उसमें डिविडेंटो रूल्स आप लोग करना है, इस्तेमाल किया होगा। हाँ सर, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सीवी है तो यहाँ सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू, इसको इधर लेके जा रहा हूं, 1.65 में से 1 गया तो 0.65 ये सीवी इधर होगा। यही तो निकालना है मुझे, सीपी माइनस सीवी। देखो तो ये 0.65 सीवी की वैल्यू है मेरे पास 1230716। अब इतना इजी कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन मैं करवा के तो नहीं दूंगा भैया, तो इसका सीधा सीधा ये आंसर आप लोगों को सीपी माइनस सीवी 7 जूल केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स मिलेगा। आप बोलेंगे कैलकुलेशन करवा के दो यार, आप लोगों के लिए लॉग टेबल की सीरीज मैंने बना के रखी है, क्या कर सकते हैं? चलो लॉग ऑफ 0.65 और लॉग ऑफ 1 2 3 ये बना दो, बस इसका 12 आएगा। ये कितने? 1 2 3 4 5 मतलब 4 आएगा। बस लॉग लिखो, एडिशन करो, मल्टीप्लिकेशन इसलिए एडिशन करते हुए एंटी लॉग देखो, आपको ये आंसर मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? कैलकुलेशन सिंपल है, किसी को नहीं आते हैं तो सिंपल लॉग टेबल की सीरीज देखना पड़ेगी। नेक्स्ट, या करवा के देना है तो करवा के दे सकता हूं, लॉग टेबल है यहाँ पे, चलो करवा के देता हूं। नहीं तो क्या है बच्चे के कमेंट, सर आप बताते नहीं है, तो चलो बता तो दूंगा। हाँ सर, चलो 65 का आपको जीरो में देखना है, तो 65 यहाँ पे देखना है और पहली लाइन जीरो की देखना है। 81 देखो 8129, ठीक है। नेक्स्ट देखना है भैया 12 का 3 में, तो आना है 12 इस लाइन में, पहले लाइन में 12 का 3 1 2 3 लाइन दिख रही, देखो 12 का 3 में, 12 का 3 में 08 है ना 99 0899। चलो एडिशन करो यार, तो ये 9 18 हो गए, एक कैरी है ये 12 हो गए, एक यहाँ पे 10 ये 9। अब यहाँ से 4 में से एक गया भैया, क्योंकि ये माइनस है ना, तो 4 में से एक गया। करेक्ट कर रहा हूं ना मैं? एडिशन ही करनी थी, नहीं सॉरी एडिशन है, मैंने सब्ट्रैक्शन किया क्या। 8 9 9 18 एक कैरी हो गया, 12 करेक्ट है, एक कैरी 10, हाँ बराबर है, तो ये 3 रहा। चलो अब एंटीलॉग देखना है, इसके अगले पेज पे एंटीलॉग दिखेगा आपको, दिखाई तो दे रहा है भैया? ठीक है, नहीं दिखता है सर, एंटीलॉग देखना। तो एंटीलॉग में आपको 90 का 28 में, 90 का 2 में देखो, 2 में मेरे जो दिखाई दे रहा है 7980, और इधर 8 में देखना है, 8 में कुछ 15 दिए वाला है मेरे ख्याल से, है ना, 15 ऐड करना है। तो आपका फाइनली आंसर सीपी माइनस सीवी, यहां पे जो आंसर आ रहा है आपका वो आ रहा है भैया, इसको 95 7995 आंसर मिल रहा है, ठीक है। तो यहां पे आप लोगों को पॉइंट एक छोड़ के देना पड़ता है, और 10⁻³ तो शिफ्ट करो 7995 आ रहा है, यहां पे 99 अप्रोक्सीमेटली चलेगा, अप्रोक्सीमेटली दिखाई दे रहा है, नहीं तो मेरा लिखना चालू है, आपको दिखाई ना दे तो ना इंसाफी होती है। बात समझ में आ रही है? हो गया, लॉग का कुछ नहीं, कैसे लॉग देखना है बता दिया। जिन लोगों को आता ही नहीं है उन्होंने, तो मैंने बताया कि लॉग टेबल कैसे देखा जाता है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, तो आप लोग जाके देख लेना। चलो आगे बढ़ रहा हूं, 7 नंबर का प्रॉब्लम आपके सामने एमसीक्यू टाइप है, ठीक है, ये एमसीक्यू चालू है भैया।
चलो, कैलकुलेट द एनर्जी रेडिएट इन 1 मिनट। देखो स्मॉल टी दी वाला है 1 मिनट। 1 मिनट में, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं भैया? ये 60 सेकंड होते हैं। वेरी गुड, है ना। उसके बाद में ब्लैक बॉडी सरफेस एरिया ए दी वाला है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 200 सेंटीमीटर टू मीटर करना है भैया, तो इसको ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है ना। सेंटीमीटर का मीटर करना है, लेकिन स्क्वायर इसलिए स्क्वायर कर रहा हूं इसका। तो 200 इंटू 10⁻⁴ या 2 इंटू 10⁻² कर दो मीटर स्क्वायर। सिंपल सी बात है, 2 पॉइंट शिफ्ट कर दी मैंने। 2 2 जा 4, समझे ना। सिंपल चीज है। उसके बाद में टेम्परेचर है 127, मुझे केल्विन चाहिए, तो 127 केल्विन एसआई यूनिट करना, डिग्री टू केल्विन करना पड़ता है। देखो तो 2 3 है ना, तो ये 400 मिल रहे, या 4 इंटू 10⁻²² भी लिखो केल्विन में। वाह, क्या करवा दिया सर आपने। सिग्मा की वैल्यू इसलिए लिख रहा नहीं, मुझे निकालना क्या है, ये मेरा सबसे मेन मोटिव है बच्चों। तो यहां पे जो निकालना है उसको ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन में दिया वाला है क्यू निकालना है ना, क्यू निकालना है। तो सिग्मा ए टी T⁴, देखो ठीक है, ये कांस्टेंट है जो दिया वाला हम लोगों को। ए इज द एरिया, टी इज द टाइम, टेम्परेचर। चलो वैल्यू पुट अप कर रहा हूं मैं। एक सिग्मा की वैल्यू 5.7 10⁻⁻8, ठीक है। एरिया है भैया ये 2 इंटू 10⁻²। टी दे वाला है 60, और इसका पावर 4 इंटू 10⁻²² का पावर 4, इसको समझना है आपको। तो Q इज इक्वल टू, ठीक है, कोई टेंशन है। चलो, तो मैं एक काम कर रहा हूं यहां पे, पहले इसका मल्टीप्लिकेशन 4 जा, है ना, 14 होते एक क्यारी 10 और ये 11, ठीक है। ये हो गए, मैं काम करने जा रहा हूं यहां पे 6 इंटू 10⁻⁻�9। कैसे आते हैं सर, समझ में नहीं आ रहा है। देखो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये है, 6 को लिखा, एक 0 कहाँ गया तो खा लिया, तो 10⁻⁻1 -8 -9, और 4 का जो पावर 4 होता है ना, तो वो होता है 256। कैसे किया सर, देखो 4 × 4 है ना, मल्टीप्लाई 4, तो ये 16, ये 16 का स्क्वायर होता है 256, और इनका पावर 10⁻8। मेरे ख्याल से आप लोग समझ पा रहे होंगे मुझे क्या बताना है, ठीक है। चलो, तो सर यहाँ पे इसका भी और कैलकुलेशन करवा दो, है ना। 24, ये 8, ये 8, सही है ना भैया? नहीं 8 नहीं, देखो ना 24, हाँ 6 जा, ये 6 होगा, हाँ करेक्ट है। ये हो गए 256 है, और ये 10⁻⁻1 ओनली। समझ में आ रहा है क्या? आप लोगों को 2 चॉइसेस है, एक तो 60 या 200, हाँ 68.4 256 से मल्टीप्लाई करके लो एक एक नंबर से, या लॉग टेबल से देखो। आप लोगों को इसकी जो वैल्यू है भैया वो मिलती है 17510.4, ऐसा कुछ तो वैल्यू मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसको -1 है इसलिए यहां पे शिफ्ट कर सकते हैं, और ये आपको फाइनली आंसर ये हीट का मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये थी आपके एमसीक्यूज। अब 1 लाइन सेंटेंस, मतलब एक ही लाइन में आंसर लिखना है, बहुत बड़े आंसर लिखने नहीं है, उसके तरफ बढ़ते हैं। चलो इसकी स्क्रीनशॉट निकालने तो निकाल सकते हो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों, मैंने 1 लाइन जो सेंटेंस है, मतलब वेरी शॉर्ट आंसर है, ठीक है। सेशन ए में हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 है एमसीक्यूज 10 मार्क का, और ये जो 8 मार्क का क्वेश्चन होता है ना, तो वो 1 लाइन सेंटेंस दिए वाले इसमें। तो क्वेश्चन का कैसे कॉन्सेप्ट है तो इससे पता लगता है हम लोगों को। तो चलो सबसे पहले देखो, अंडर विच कंडीशन लॉज ऑफ बॉयल्स चार्ज एंड गे-लिसाक्स लॉ। क्या भैया, ये आपको लो डेंसिटी, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर होना चाहिए ना भैया। हम लोग जो बॉयल्स लॉ, चार्ज लॉ क्या है कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, है ना। तो ये पता होना चाहिए, बस सिंपल। तो टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ता है ना। तो ये चीजें आपको लॉ पता होना चाहिए, बॉयल्स लॉ क्या है क्या नहीं है। तो इसमें आप लोगों को लो डेंसिटी, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर होना चाहिए। आप बोलेंगे सर है वो, भैया लॉ तो देखो ना, मैं जैसे कि एग्जाम्पल बोल रहा हूं, अगर मैं लॉ बताते रहूंगा ना तो इसमें से ही मेरा एक लेक्चर खत्म होगा है ना। तो मैंने पढ़ा है, जाके देख लेना, इसका मीनिंग समझा के दिया। नेक्स्ट है
on what the value of observation, coefficients of observation, coefficients of reflection or coefficients of transmission in addition to the material of the object on which radiation is incident. तो इसमें क्या है, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के ऊपर डिपेंड है भैया सब कुछ, ठीक है। रेडिएशन जो आती है तो हम लोगों ने देखा होगा ऐसे, ये रेडिएशन आने के बाद ये क्यों अमाउंट ऑफ हीट है, उसमें से कुछ रिफ्लेक्ट होती है भैया, जैसे कि एक ग्लास है हमारे पास, कुछ यहाँ पे देखा होगा ये रिफ्लेक्ट होती है, ये ऑब्जर्व होती है ना, कुछ पार्ट रिफ्लेक्शन, कुछ पार्ट ऑब्जर्वेशन और कुछ पार्ट जो होता है वो रिफ्लेक्टेड होता है। तो इसकी वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन कितनी, इसकी वेवलेंथ कितनी, इसके ऊपर डिपेंड करता है। गॉट इट। नेक्स्ट है सवाल, व्हाई द टेम्परेचर ऑफ ऑल बॉडी रिमेन कांस्टेंट एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो इसका रीजन है रेट ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन और ऑब्जर्वेशन इक्वल हो तब हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। मतलब व्हाई द टेम्परेचर ऑल बॉडी रिमेन कांस्टेंट, मतलब जो टेम्परेचर हो क्यों कांस्टेंट रखती है, जितना ले रहे उतना देर ही ना हो तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा ना भैया। अरे जितना समझो ये बोर्ड है, अभी बहुत हीट है इस रूम में, ठीक है, फिलहाल में बहुत सारी लाइट लगाए वाले मैंने, तो ये जितना ऑब्जर्व कर रहा उतना ही इमिशंस कर रहा, तो यहां पे जो ऑब्जर्वेशन का जो रेट है, ठीक है, वही इमिशन का है, या इमिशन जितना हो रहा उतना ही ऑब्जर्व हो रहा है, इसलिए हमारा जो रूम टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, जितना ले रहा है उतना ही दे रहा है, समझे। नेक्स्ट है फोर्थ, अबव व्हाट टेम्परेचर ऑल बॉडी रेडिएट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो वो क्या है भैया, 0 केल्विन बोलो या -273.15 भी लिखते हैं, लेकिन एक अप्रोक्सीमेटली 273 माइनस लिखते हैं, ठीक है। ऑल बॉडी एट टेम्परेचर अबव 0 केल्विन जो हो वो सभी बॉडी हमारे रेडिएशन इमिट कर सकते हैं। इमिट करने के लिए कुछ होना ना, तो टेम्परेचर ज्यादा रही तो ही इमिशन होगा, नहीं तो नहीं होगा ना भैया, समझे। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ न्यूमेरिकल से, न्यूमेरिकल पार्ट में इसलिए इसको मिटा रहा हूं ताकि आप लोगों को ये सॉल्व करने में हेल्प हो जाए। चलो बहुत सिंपल सी कहानी है, ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं कहानी बताऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहले 5 नंबर पर यहाँ पे हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है भैया। कभी कभी ऐसा होता है कि रिकॉर्डिंग ही नहीं होती है, हाँ बहुत तकलीफ होती है उस टाइम पे। तो देखो, इफ द डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की डेंसिटी देखो, 5 नंबर का आंसर लिख रहा हूं, गिवन डेटा है, डेंसिटी है 1.25 kg पर क्यूबिक मीटर। एट द प्रेशर दिवाला है, प्रेशर दिवाला है मुझे कितना है भैया, 10⁵ पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है कभी यूनिट। फाइंड द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल, तो VRMS का फार्मूला है भैया 3p/ρ। चलो यहां पे फटाफट वैल्यू पुट अप करनी है। 3p इज प्रेशर, ये है डेंसिटी भैया यहाँ पे 1.25। मैं एक काम करता हूं, थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी करने के लिए आपको डायरेक्टली भी किया तो चलेगा, डायरेक्टली किया तो भी चलेगा, इसको ऊपर लेके गए तो 10⁷ होते हैं, ये भी पता होना चाहिए। गॉट इट। या दूसरा और एक तरीका बोल सकता हूं, आपको जो करना है करो, देखो 2 से शिफ्ट करना है, 1 2, देखो 125 करो, खत्म किस्सा, ऐसा भी एक फंडा हो सकता है। अरे 2 से शिफ्ट करना 1 2, तो 2 ऊपर भी बढ़ाना पड़ेगा, तो 0 पॉइंट के बाद, यहाँ पे पॉइंट इसके बाद में 0 है ना, तो 2 शिफ्ट कर दो, इसको कैंसिल कर दो। मुझे लगता है कि ये करना थोड़ा उचित नहीं होगा, ये सिंपल है। VRMS देखो यहाँ पे 125 2 जा कितने, 250, ठीक है सर, 50 बाकी है तो भी ठीक है, नहीं जाता है पॉइंट ले लो, कोई टेंशन नहीं है। अब बताओ 500, 125 4 जा 500 कितने, 4 जा, ये 10⁵ है। एक बात बोलो भैया, कभी भी ध्यान रखना है, अगर ये पावर हमेशा रूट में इवन होना चाहिए, क्योंकि इसका आधा बाहर निकलना है, तो मैं 2 4 एक पावर कम किया, ये होगा VRMS। सोचा जाए तो 4.9 समथिंग ऐसा कुछ, तो इसका स्क्वायर रूट मिलेगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो ये 5 के करीब करीब है ना, तो ये 10⁻², ये 2 आता बाहर। हमारे पास आंसर देख के देना था, तो यहां पे मुझे लगता है ये है, मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा भैया, क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा है, कुछ नहीं। देखो इसका जो आंसर है
नहीं, मैंने गलत लिखा यहाँ पे 49, देखो ये 4899 ऐसा कुछ तो है। चलो, तो आपको एक अप्रोक्सीमेटली आइडिया तो मिल जाएगी, है ना। वो भी कितना है और पॉइंट भी यहाँ है भैया, ठीक है, यहाँ ऐसा। ओके, तो इससे करीब करीब आइडिया मिल जाती है कि VRMS आंसर देख के करना है 99 ऐसा कुछ तो आंसर मीटर पर सेकंड। तो ढूंढ लो यार इसमें, तो इसमें ऑप्शन या ऑप्शन भी नहीं दिया तो आप करीब करीब कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। ये MCQs नहीं है, लेकिन हम लोग समझ सकते हैं कि इसके पास उसका आंसर आना चाहिए। अगर स्क्वायर यहां पे स्क्वायर रूट देखते हो लॉग टेबल में, लॉग टेबल में मैंने पढ़ाया है, तो अप्रोक्सीमेटली आंसर मिलेगा वही जो आपको मिटा रहा हूं। चलो आगे, नेक्स्ट सवाल है आपके लिए 6 नंबर का। सर 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है बता दो। चलो, फाइंड काइनेटिक एनर्जी। फिक्स है मेरे दिमाग में कि यहां पे 6 नंबर में काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, नंबर 1, ठीक है। ऑफ 3 लीटर ऑफ गैस एट, है ना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर गिवन स्टैंडर्ड प्रेशर इस दी वाला है। चलो, प्रेशर भी दिया गया है, बहुत बढ़िया, 1.013 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहां पे और कुछ भी नहीं है। चलो, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जो है हमारे पास 3/2 PV दी वाला है, और V भी दिया है यहां पे मुझे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया है बच्चों, ठीक है। उसको आप लोगों को देखना है कि वॉल्यूम कितना दिया है क्या नहीं, वो है 3 लीटर। एक बात ध्यान रखना है, 3 लीटर को ये करना है -3 मीटर क्यूब, मीटर क्यूब में करना है तो लीटर टू मीटर क्यूब, ध्यान रखना। चलो, तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी 3/2, इसको है ना आपको एकदम एग्जैक्टली आंसर लाना है, MCQs नहीं हो तो ये एज इट इज करना पड़ेगा, ठीक है। इसका यहां पे 10⁵ V है मेरे पास, 3 × 10⁻³ ओके। तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, ये 9 हो गए, 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, देखो 3 3 9, 9 × 9 27 2 9 1 9, ये 11 है ना, ये 1 यहां पे आएगा, 9 1 9, ये /2, ये 10⁻² होगा, पता है ना कैसे। तो चलो, तो काइनेटिक एनर्जी भैया यहां पे 4, ठीक है, एक हो गया, 5, ये 5, ठीक है ना, यहाँ पे 17, तो ये हो गया 8, ये 5, ऐसा कुछ तो 10⁻² आंसर मिलेगा। तो काइनेटिक एनर्जी भैया यहाँ पे 2 शिफ्ट करना है, 4 5 5 8 5, ये जूल में गिनते क्या है मेरे पास आंसर, वही आंसर दे वाला 455.8 जो आंसर है वो सही है। बात समझ में आ रही है, सिंपल कैलकुलेशन यार, 3/2 PV, ये फार्मूले याद होना चाहिए तो ही फायदा है, नहीं तो अदरवाइज भैया बहुत वाट लग सकती है। लास्ट एंड फास्ट यहाँ पे करके देख रहा हूं मैं यहाँ आपके लिए, वो है 7 नंबर पे प्रॉब्लम, और 7 नंबर का जो प्रॉब्लम्स है वो ये है मेरे पास, डिटरमाइन द प्रेशर ऑफ अ नाइट्रोजन एट 0 डिग्री सेल्सियस इफ द डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। देखो ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर ये नॉर्मल है, और वो दिवाला है हम लोगों को डेंसिटी रो। 7 नंबर का सबसे पहले रो डेंसिटी है भैया 1.25 kg पर क्यूबिक, है ना। एंड RMS स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल NTP इज, RMS स्पीड दिवाली RMS वो है भैया 489 मीटर प्रति सेकंड। मुझे निकालना है प्रेशर, सेम फार्मूला मैंने ऑलरेडी, देखो और भी फार्मूलेज है इसके लिए, मैं वही RMS का एक बार याद किया ना, वही फार्मूला इसमें, ठीक है। मुझे बताओ P बनना है, इसको स्क्वायर करो, V² का RMS, ये बाहर आएंगे, मुझे P निकालना भैया, तो P ये इधर जाएगा, रो V RMS का स्क्वायर डिवाइड बाय 3 आ रहा है। रो की वैल्यू है मेरे पास 1.25, इसकी वैल्यू है भैया 489 डिवाइड बाय 3। अब एक तो यहाँ पे सिंपल सी 1.25, इसको 3 से डिवाइड कर लो, ये हो गया 1 ज़ा 18 हो गए, 6 ज़ा और ये 3 ज़ा, सही है भैया। बस मल्टीप्लिकेशन करो यार, तो P इज इक्वल टू, जिनको नहीं आता मैं सिंपल बता दूं, 1.25 लॉग ऑफ 163, यहाँ पे 0.123, पता है ना भैया। ये क्या करना, पॉइंट के पहले नंबर गिन के n-1 करना, तो पॉइंट के पहले एक ही है तो 1 - 1 0, यहाँ पे 1 2 3, 3 - 1 तो यहाँ पे 2 रहेंगे। अब मेरे पास लॉग टेबल है भैया। चलो
तो 12 का 5 में लॉग टेबल देखना पड़ेगा, 12 का 5 में 069, देखो 0 यहाँ पे 969 है, और 16 का 3 में देखना है हमको, 16 का 3 में है 21 22, 21 22 मल्टीप्लिकेशन है तो एडिशन करनी है, ठीक है। तो ये हो गए 11, ये हो गए 9, एक कैरी आया था 10, एक कैरी आ गया, ये 3 ये 2, ये है भैया एंटी लॉग देखना है हम लोगों को। 3091 देखो 0.30 देखना है, 0.30 देखा 30.30 उसका देखना है 9 में, 9 में 20 है भाई, 2037 है, और मेन डिफरेंस 1 में 0 ही है, मतलब यहाँ पे 2037 ऐसा कुछ तो दिया है, ठीक है। और ये 10⁻² है, एक छोड़ के पॉइंट देते हैं, बात सही है भैया। तो ये 2 हो गए, मतलब P = 2037, 2 से पॉइंट शिफ्ट करना है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे तो कुछ अलग ही दिया है, क्या गफला होगा भैया। हाँ, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस बोलते नहीं है सर, कैसे बोलेंगे, इसका स्क्वायर है, सॉरी इसी का स्क्वायर है, इसलिए गलत हो गया अपना आंसर। तो ये ऐसा होता है बोलना सर उम्र के साथ। तो हम लोगों को इसका स्क्वायर करना पड़ेगा पहले, तो स्क्वायर करते समय भी इसका स्क्वायर करना है तो डायरेक्ट स्क्वायर में देख सकते हो, अदरवाइज मैं आपको एक फंडा बताता हूं, 1/2 लॉग ऑफ देखना है, इसका 48 का लॉग टेबल देखो, 9 में आपको इसका एंटी लॉग देख के कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करते करते आपका, या करके देता हूं, चलो बाद में बोलेंगे सर कोई नहीं आता है, बोलने वाले हैं ये मुझे पता है। 1/2 इसका जो 1 2 3 मतलब 2.48 का 9 में देखना है, 48 का 9 में 6893 है, सही है भैया, 6893, देखो 6893। चलो डिवीजन करो, 1 पॉइंट, ये 3 हो गए, ये 4 हो गए, ये भी 4 हो गए, ये 6 पॉइंट ऐसा कुछ तो आने वाला है, ठीक है ना। इतने 4 ही डिजिट होते हैं हमारे यहाँ। इसका एंटी लॉग देखना है अभी 3 4 का 4 6 में, भगवान कितनी लंबी चौड़ी प्रोसेस, हाँ करना पड़ता है। 0.34 का 4 में देखना है, 3 4 का 4 में देखना है, यहाँ पे 2208, देखो 2208 और 6 में मेन डिफरेंस देखना है भैया, 6 में तो 3 है, 3 मतलब ये 1122, तो इसका मुझे मिल रहा है 2.211 10⁻1, तो ये हो गए 22 11। भगवान, अच्छा स्क्वायर करना था, मैंने कुछ अलग ही कर दिया है ना, कुछ अलग कर दिया मैंने। देखते हैं यहाँ पे, सिंपल बात थी, स्क्वायर है, ये रूट रहा तो 1/2 मल्टीप्लाई 2 करना था, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 2 करना था, और यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 करने से आपको पता है क्योंकि स्क्वायर है, अगर रूट रहा तो 1/2 है, सॉरी इन कन्वीनियंस। देखो ये 6, ये 8, ये हो गए 17, एक कैरी 12, एक 13 है ना, एक कैरी यहाँ पे 2 3 जा। आप देखो आप आपका आंसर सही होगा। एंटी लॉग देखना पड़ेगा 37 का, आपको 8 में 37 का 8 में 2388, और 6 का मेन डिफरेंस यहाँ पे मेरे ख्याल से 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे 11, यहाँ पे 9, देखो 2391, एक छोड़ के पॉइंट 10⁻3, तो ये 2391, ये इसका स्क्वायर। अब ये 4 ही डिजिट में मिलता है आंसर, बस बात एक इंपॉर्टेंस क्या है भैया, 4 ही डिजिट, 2391 डिवाइड बाई 3। तो हम लोग इसको कर सकते हैं, प्रेशर 1.2, इसको डिवाइड करो तो ये मतलब 23 हो गए, है ना, 8 नहीं 7 करो, है ना, यहाँ पे सॉरी, हाँ तो ये बाकी 29 हो गया, ये 9 जा, है ना, और कितने बाकी है 27, तो ये 2 21 है, तो ये ऐसा कुछ आंसर। तो इसका लॉग देखो, मैं आप लोगों को है ना फटाक से अभी कम समय में करना चाहता हूं, तो मैं डायरेक्टली इसका मल्टीप्लिकेशन कैलसी पे करके दिखा रहा। आपको लॉग टेबल सेम करना, मैंने जैसे किया 1.25 मल्टीप्लाई 7 9
8, ठीक है। देखो सेम आंसर मिल रहा है 9975 मिल रहा है। मतलब क्या करना है आप लोगों को, फटाक से बोल देता है 1.25 ये log ऑफ 798। अब ये क्यों आ रहा है, क्योंकि ये 4 ही डिजिट लिए, इसके कारण आपको दिखाई दे रहा भैया। आगे बढ़ रहा हूं, चलो इसका बताना है 0 पॉइंट, इसका है 2 पॉइंट, फटाक से नहीं तो लॉक टेबल से करवा भी दूंगा अगर होता है तो 12 का 5 में देखो 0969 और 79 का 8 में, 79 का 8 में देखना है आपको, 8 में 9020, ठीक है। एडिशन करो यार, 9 ये 8 9 9 2, ये 99 का आप एंटी लॉग देखना है 8 में, 99 का 8 में, 99 का 8 में देखो, 99 का 8 में 9727 और 9 में मेन डिफरेंस है 20, तो ये मिल रहा है P इज इक्वल टू 9747 ऐसा कुछ। तो एक छोड़ के पॉइंट, ये 10⁻² है भैया, तो P इज इक्वल टू 974.7 ऐसा आंसर कुछ तो अप्रोक्सीमेटली आंसर मिल जाएगा। मैंने ज्यादा कैलकुलेशन पे फोकस नहीं किया है, अगर करना है तो ये प्रोसेस है बता रहा हूं। तो इसके बाद में ऐसे ही वीडियो नेक्स्ट सेशन पे मिलेगा, तब तक बाय करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ फॉर योर स्टडी एंड योर फ्यूचर प्लान।